Good morning, students. Welcome for the SP online lecture. In today's lecture, we are going to discuss regarding the fixed capital and working capital. So, as we have learned in our Google Meet lectures regarding the capital requirement, so capital requirement के basis पे हम capital को दो parts में बांट सकते हैं, that is fixed capital and working capital. So, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into the consideration fixed capital requirement and working capital requirement. So, what is fixed capital? Fixed capital is the capital which is used for buying fixed assets which are used for longer period of time in business. For example, fixed capital are capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. तो यानी कि फिक्स कैपिटल का वो हिस्सा रहता है जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन फिक्स एसेट्स बनाने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि ज़मीन खरीदना है, फैक्ट्री बनाना है, मशीन्स खरीदनी है. जो पैसा कंपनी के कैपिटल का जो हिस्सा फिक्स एसेट्स खरीदने में यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल. और मोस्टली कंपनी जब नई बनती है उस समय कंपनी को ज़मीन खरीदने की, फैक्ट्री बनाने की या फिर मशीन्स खरीदने की ज़रूरत पड़ती है. सेकेंडली, जब कोई वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करती है, किसी दूसरी जगह अपना बिजनेस शिफ्ट करती है या कोई नई ब्रांच खोलना चाहती है, एट दैट टाइम ऑल्सो द कंपनी डू नीड द फिक्स कैपिटल. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. तो उनमें से ये सारे के जितने 12 पॉइंट्स हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लेक्चर्स. सो दैट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, कि अगर मेनली वी हैव डिस्कस कि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहते हैं दे डू नीड मोर फिक्स कैपिटल रादर दैन द ट्रेडिंग बिजनेस. सेकेंड पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस का साइज बड़ा रहेगा तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, छोटा रहेगा तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी. नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस का स्कोप ज़्यादा है यानी कि बिजनेस प्रोडक्शन का भी है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी. नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ लीज ऑफ और रेंट. अगर कंपनी जो है प्लांट्स है, मशीनरीज है, अगर वो लीज पे या रेंट पे लेती है तो कंपनी को फिक्स कैपिटल का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा क्योंकि वो भाड़े पे चीज़ों को लेके यूटिलाइज कर रही है. नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट. इसी तरह कंपनी अगर अपने कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है अपना काम तो भी कंपनी को फिक्स कैपिटल जो है वो कम लगती है. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स. अगर कंपनी पुराने एसेट्स को यूज़ करती है, पुरानी मशीनरीज को यूज़ करती है तो भी कंपनी को फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है. नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट. अगर कंपनी को जो मशीन्स हैं या फिर लैंड है या फिर बिल्डिंग वो कंसेशनल रेट पे मिल रही है, छूट मिल रही है सरकार की तरफ से, तो भी कंपनी को फिक्स कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कंडीशंस. अगर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है और कंपनी को ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में प्रॉब्लम होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटी या पैनाडेमिक होने वाला या वॉर की सिचुएशन है, तो कंपनी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स की होल्डिंग करके रखेगी तो उसके लिए उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगी. नेक्स्ट इज ट्रेंड इन इकोनॉमी. इकोनॉमी को ट्रेंड को देखते हुए भी कंपनी फिक्स कैपिटल को डिसाइड करती है कि अगर सेल ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो फिक्स कैपिटल का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ट्रेंड्स. अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंपनीज का प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और इसके साथ साथ कंपनी को फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ती है. कंपनी अपने मशीन्स को बढ़ाएगी. अगर कंपनी के पास सपोज 10 मशीन्स हैं तो वो और 2 मशीन्स लगाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है तो उस हिसाब से उसको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कंज्यूमर प्रेफरेंस.
कई बार जो कस्टमर्स रहते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों की डिमांड कुछ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि एट दिस पीरियड ऑफ टाइम लॉकडाउन में या कोरोना पैंडेमिक की वजह से सैनिटाइजर्स है, देन बाकी जो सोप्स हैं, मास्क हैं, इन सब चीज़ों की डिमांड अचानक से बढ़ गई है, लोग इससे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे और उसके लिए इन कंपनीज़ को या फर्म्स को या जो बिजनेसमैन है उनको अपना फिक्स कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कम्पिटिटिव फैक्टर। अगर एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज काम करती है, जैसे कि इफ़ आई से दैट एक टूथपेस्ट इज़ अ प्रोडक्ट, उसको बनाने के लिए कोलगेट इज़ देयर, पेप्सोडेंट इज़ देयर, मैनी अदर कंपनीज, मिसवाक एंड ऑल इज़ देयर। तो इसमें से अगर किसी एक कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड किया या कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की, नई टेक्निक यूज़ की, तो बाकी कंपनीज को भी वैसा करना पड़ेगा टू बी देयर इन द कॉम्पिटिशन। ओके, so this all we have already discussed in full length in our lectures. Now let us move to the next slide, that is working capital. So working capital is the capital which is used to carry out day to day business activities. Gistenberg defines it as the excess of current assets over current liabilities, and according to J.S. Mill, the sum of current assets is working capital. तो वर्किंग कैपिटल का वो हिस्सा है जो कंपनी के डे टू डे वर्किंग में बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ दीज आर द फैक्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लेक्चर। इन शॉर्ट लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस, सेम इज ईयर। मोस्टली जो ट्रेडिंग कंपनीज रहती हैं जो प्रोडक्शन नहीं करती हैं या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज रहती उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट साइज ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ सेल, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन साइकिल, वॉल्यूम ऑफ सेल इन द सेंस अगर कैश कंपनी के पास ज़्यादा आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल, अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट की उसको बनाने की प्रक्रिया कुछ लंबी है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको प्रोड्यूस करने में, तो ऐसे समय में कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। एज आई हैव टू गिवन यू द एग्जाम्पल के अगर बाटा के शूज़ बनाने तो उसकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी होगी रादर देन मेकिंग द टोमेटो केचप। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल ऑल्सो डिसाइड्स के कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स, के अगर कंपनी को रॉ मटेरियल खरीदते समय क्रेडिट पे मिल रहा है और उसकी कैश पे सेल हो रही है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। लेकिन अगर कंपनी को परचेजिंग के टाइम क्रेडिट नहीं मिल रहा है और कंपनी क्रेडिट पे सेल कर रही है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल, अगर कंपनी की क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छी है, साउंड है, कंपनी अपने क्रेडिट को अच्छे से मैनेज कर रही है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर फर्म्स और कंपनीज अपने आप को ग्रो करना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, किसी दूसरी जगह अपने बिजनेस खोलना चाहती हैं तो भी वर्किंग कैपिटल उनको ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली सब कुछ मैनेज कर रहा है, कंपनी का क्रेडिट कंट्रोल अच्छे से कर रहा है, कैश फ्लो अच्छा है कंपनी में, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बाकी के फैक्टर्स हैं जैसे कि कंपनी का सेल कितना हो रहा है, कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, या कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बना रही, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम या ज़्यादा होती है। सो ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर लेक्चर्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर्स एज वी हैव ऑलरेडी completed it. Next I have given you as an homework that the time for homework I'm giving certain questions that are being expected in board exams. All these questions you have to write down in your notebook and learn it.
सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन वन सेंटेंस. आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक सेंटेंस में देना है. व्हाट इज फिक्स कैपिटल. नेक्स्ट इज डिफाइन वर्किंग कैपिटल. नेक्स्ट व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल. नाउ ये सेम क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन द टर्म में भी आ सकता है. एक्सप्लेन द टर्म्स लाइक वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल. तो वो ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सेम टाइप के क्वेश्चन जो आपके बैक साइड में दिए हुए चैप्टर के वो नहीं दिए हैं. Next question that you have to write, that is distinguish between fixed capital and working capital. It's a very very important question and mostly being asked in board exams. Okay. Next is answer in brief. State the factors affecting the fixed capital requirement. So here you have to first define the fixed capital in few sentences and then you have to write down all the factors. Next is answer the following questions. Discuss the factors determining the working capital requirement. Here you have to write the requirement of working capital. In other type of question like justify the following, maybe same type के questions आपको आ सकते हैं, but if you have learned them and written them once, you can write them in any way. आप बोर्ड एग्जाम में उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, चाहे वो जस्टिफाई द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए या फिर एक्सप्लेन द टर्म के फॉर्म में आ जाए. अगर आपने उसको एक बार लर्न कर लिया लिख के, तो यू कैन राइट द आंसर्स इन एनी फॉर्म. ओके. सो आई थिंक homework is clear to you. You have to write it down in your notebooks, learn them properly as I am giving you the questions to you according to the board questions. Okay. Thank you, students.